दोस्तों, श्रद्धा को कौन नहीं जानता। जी हाँ, श्रद्धा मर्डर केस में एक और डीएनए रिपोर्ट सामने आई है। आफताब ने जंगलों में जो बॉडी पार्ट्स फेंके थे वो मिल चुके हैं, वो श्रद्धा के ही है। क्या है ये पूरी अपडेट, चलिए बताते हैं। दोस्तों, दिल्ली के चर्चित श्रद्धा वॉल्कर कांड में बुधवार को माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है। इसमें श्रद्धा के बाल और हड्डी के सैंपल मैच होने की पुष्टि की गई है। जांच के लिए इन्हें हैदराबाद भेजा गया था। स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर सागरप्रीत हुड्डा ने कहा है कि दिल्ली पुलिस को सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स से रिपोर्ट मिली है। इसके आगे पोस्टमार्टम होगा। बता दें कि पिछले महीने एक डीएनए टेस्ट किया गया था जिसमें दिल्ली के जंगलों से कुछ हड्डियां मिली थी जिनका मिलान किया गया था श्रद्धा के पिता के डीएनए से, तो वो मैच हुआ था। अभी आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे। दिल्ली के मुताबिक 28 साल के आफताब ने 18 मई को 27 साल की श्रद्धा का मर्डर किया। दोनों लिव इन में रहते थे। आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए। इन्हें रखने के लिए 300 लीटर का फ्रिज खरीदा। वो 18 दिन तक रोज़ 2 बजे रात जंगल में जाता शव के टुकड़े फेंकने। आफताब का नार्को टेस्ट भी हो चुका है। उसने श्रद्धा के मर्डर की बात कबूली थी। दिल्ली के बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल में 2 घंटे तक आफताब का नार्को टेस्ट चला था। टेस्ट में कई सवाल पूछे गए थे जिनका जवाब वो इंग्लिश में दे रहा था। बता दें कि पॉलीग्राफ टेस्ट में उसने ये बात कबूल की थी कि हाँ, उसने ही ये सब किया है और उसे कोई अफसोस नहीं है। रोहिणी एफएसएल में पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए ले जाते वक्त भी आफताब पर हमला हुआ था। आफताब को ले जा रही पुलिस वैन पर रोहिणी स्थित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के बाहर 4-5 लोगों ने कोशिश की थी उसे मारने की। उनके हाथों में तलवारें थी। पुलिस ने हमलावरों से आफताब को बचाया था। 12 नवंबर को आफताब को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। 17 नवंबर को उसकी कस्टडी को 5 दिनों के लिए और बढ़ाया गया था। कोर्ट ने फिर 26 नवंबर को उसे 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। 9 दिसंबर को दिल्ली के साकेत कोर्ट में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसे पेश किया गया। पीटीआई के मुताबिक कोर्ट ने उसकी कस्टडी 14 दिन की बढ़ा दी थी। बाद में वो जेल में ही बंद है। बड़ी खबरें जो सामने आई हैं, पहली बार सामने आए श्रद्धा के पिता विकास बोले हैं कि आफताब को फांसी मिलनी चाहिए। श्रद्धा के पिता विकास पहली बार सामने आए थे और उन्होंने इस बात की रिक्वेस्ट की थी कि उनकी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। इस बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अगर उस समय पुलिस गंभीरता से इसे लेती तो शायद मेरी बेटी बच सकती थी। विकास ने कहा, मैं नहीं चाहता जैसा कि मेरी बेटी के साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। मैं न्याय चाहता हूँ। और ये सारी बातें बोली गई हैं उनके पिता द्वारा। आफताब ने दृश्यम देखी थी। पार्ट 2 का वो इंतज़ार कर रहा था क्योंकि वो अपने आप को बचाने की कोशिश करना चाह रहा था। आफताब ने माना था कि उसने ये सब करने से पहले बॉलीवुड की फिल्म दृश्यम देखी थी। उसे पार्ट 2 का इंतज़ार था, यानी कि फिल्म देख के दूसरे पार्ट को देखकर वो वैसा ही कांड रचने के फिराक में था, खुद को बचाने के। लेकिन उससे पहले ही वो पकड़ा गया। जिस रूम में उसने टुकड़ों को रखा था, कमाल है उसी में वो सोता भी था। आरी से उसका हाथ भी उसने वहीं पर काटा था। श्रद्धा के केस में रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं। हत्या के आरोपी आफताब की दरिंदगी और डरावने चेहरे की कहानी जिस तरह से सामने आई है, जिस तरह से उसने डेड बॉडी के टुकड़े फ्रिज में रखे और लगातार उसी कमरे में वो 18 दिन रहता रहा, ये बहुत अजीब बात है। श्रद्धा वैसी लड़की नहीं थी कि शादी का दबाव बनाती। एक दोस्त ने कहा है कि आफताब भी रिजर्व रहा करता था। मुंबई की रहने वाली श्रद्धा ने मास मीडिया की पढ़ाई की थी। दोस्त उसे 4G गर्ल कहते थे। वो हमेशा हंसती रहती थी। पिक्सी कट बाल होने की वजह से उसकी एक अलग पहचान थी। उसने अपने दोस्तों को आफताब के बारे में बताया था। श्रद्धा की लाइफ को समझने के लिए उसके कॉलेज के दोस्त रजत ने कुछ बातें बताई थी। उसका कहना ये था कि श्रद्धा बोल्ड और बिंदास लड़की थी। वो एक अलग ही छवि की लड़की थी। उसकी हत्या का आरोप उसके लिव इन पार्टनर पर है। श्रद्धा के एक दोस्त रजत के हिसाब से वो श्रद्धा को 2015 से जानता था और 2018 तक उन्होंने पढ़ाई की, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म की। फिर 2019 तक वो साथ में रहे, लेकिन उसके बाद उसे पता चला कि वो आफताब के साथ रिलेशनशिप में है। आफताब कॉलेज का नहीं था, बाहर का था। वो घर के आसपास कहीं रहता था। वो दोनों मैच्योर थे, इसीलिए दोस्तों ने भी इस बीच में बोलना सही नहीं समझा। मगर बाद में श्रद्धा ने कहा कि वो मारपीट करता है, वो इस रिश्ते से निकलना चाहती है। फिर सभी दोस्तों को पता लग गया कि वो गलत रिलेशनशिप में है। हम सिर्फ सलाह ही दे सकते थे। श्रद्धा बार बार कहती थी कि वो बाहर आना चाहती है, लेकिन अब क्योंकि हम दोस्त थे तो हम उसके रिश्ते में एक नॉर्मल तरीके से ही दखल दे सकते थे। हमें उसकी फ़िक्र होती थी। आफताब बहुत रिजर्व था और बहुत साधारण था। हम उससे कभी मिले ही नहीं।
कुछ दोस्त मिले लेकिन सबने यही बोला कि वो थोड़ा बात कम करता है। फिर ये भी बोला उसके दोस्त ने कि श्रद्धा आफ्ताब पर शादी की दबाव डाल रही थी। ऐसा नहीं लगता है कि वो दबाव डालेगी। श्रद्धा अपने माँ के करीब थी लेकिन माँ का निधन हो चुका था। आफ्ताब ने उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया क्योंकि वो अकेली रह गई थी। फिर उसने उसके साथ वो सब किया जिसको कि मतलब आप और हम सब देख ही रहे हैं फ़िलहाल। वहाँ पर बता दें कि पुलिस ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को ढूंढा है और यहाँ पर काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है जिसको देखकर सुनकर लोग हैरान रह गए हैं। और श्रद्धा का एक जबड़ा वहाँ मिला है लेकिन डेंटिस्ट से मदद ली जा रही है कि जो अंग मिले हैं वो सब श्रद्धा के हैं या नहीं। इसकी भी जांच फिलहाल अभी चल ही रही है। श्रद्धा की जिंदगी का एक और वाकया दोस्तों जो हमें पढ़ने में आया है, जानने में आया है, देखने में आया है कि मार पीटने के बाद, मतलब मार पिटाई करने के बाद 5वें दिन वो श्रद्धा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा था। और श्रद्धा वालकर मर्डर में आफ्ताब पुलिस को गुमराह कर रहा है। सबूत जुटाए जा रहे हैं। आफ्ताब की बर्बरता की कहानी और सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। बता दें आपको कि डॉक्टर भी बोल रहे थे कि चल नहीं पा रही थी। उसकी पत्नी बनाकर लेकर गया था। जब उसने उसे मारा था 5 दिन के बाद लेकर गया था, तब उसकी हालत ये थी कि वो चल नहीं पा रही थी। और ये बात है 3 दिसंबर 2020 की। श्रद्धा के शरीर में चोटें लगी थी। वो फिजिकल वायलेंस को दर्शा रही थी। उसने कुछ खुलकर नहीं बोला था, मगर उसकी पीठ पर, गर्दन पर गंभीर चोटें थी। ये बात सामने आ रही है। डॉक्टर का खुलासा था कि श्रद्धा को उसने अपनी पत्नी बताया था, आफ्ताब ने। आफ्ताब खुद उसको लेकर गया था। अब बैठे बैठे इतनी मार तो नहीं लग सकती किसी की। श्रद्धा के गर्दन पर, कमर में तेज दर्द था, पैरों में कपकपी थी, जी मचला रहा था। तो आफ्ताब जब श्रद्धा को हॉस्पिटल लेकर गया तो उसने कहा कि उसकी पत्नी है। उसकी गर्दन में दर्द था, पीठ में दर्द था, वो चल नहीं पा रही थी, वो फिजियोथेरेपी कर रही थी। 3 दिन बाद उसने श्रद्धा को डिस्चार्ज करवा दिया था। फिर उसके बाद ना उसने फ़ोन उठाया, ना वो लौट कर आई। तो डॉक्टर के मुताबिक जो भी चोटें उसे लगी थी उसका जो जिक्र डॉक्टर ने किया है, उसके मतलब यही था कि वो बैठे बैठे नहीं लग सकती है, ना वो गिरी हुई थी, उसको मारा ही गया था, उसकी पिटाई की गई थी। श्रद्धा ऑफिस में बताकर आई थी कि वो पुलिस के पास जाएगी। श्रद्धा मुंबई के कॉल सेंटर में काम करती थी। वहाँ के मैनेजर से उसने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए थे कि कल उसकी पिटाई की वजह से वो दफ्तर नहीं आएगी। वो बार बार मैसेज में लिख रही थी कि मुझे लगता है मेरा ब्लड प्रेशर कम है, मेरे बॉडी में दर्द है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। फिर उसने अपने साथ मारपीट की तस्वीर भी भेजी थी। तो यहाँ पर श्रद्धा के मैनेजर ने कहा था कि ठीक है, तुम आराम करो। लेकिन ये बात सच है कि उसने पिटाई की क्या वजह थी ये समझ में नहीं आई कभी भी किसी को भी। वो कोई और कारण देती थी। जब अपने चेहरे की तस्वीर भेजती थी तब पता चला कि वो घरेलू हिंसा से जूझ रही है। श्रद्धा के साथ घरेलू हिंसा भी हो रही थी। बता दें कि पुलिस ने जब श्रद्धा की बॉडी को बरामद किया तो जब पुलिस को ये बात पता चली तब उत्तराखंड और हिमाचल में भी छानबीन की गई, क्योंकि श्रद्धा और आफ्ताब वहाँ भी गए थे। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम के जंगल से कुछ सबूत इकट्ठे किए। पॉलीथीन में काफ़ी चीज़ों को इकट्ठा किया गया है। वहीं बता दें कि पुलिस हर ठोस डिजिटल, फॉरेंसिक, बायोलॉजिकल सबूतों को जुटाना चाहती है। आफ्ताब ने जिस तरह से ये साजिश रची है उसकी परतें खोलना, घटनाक्रम को कड़ी दर कड़ी जोड़ना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। छतरपुर में किराए से घर लेना, महरौली की कई जगहों पर उसने घूमना घामना किया। उसने बहुत ही चालाकी से चीज़ों को अंजाम दिया है और काफ़ी दिन तक उसने वेट कराया लोगों को ताकि सबूत मिट जाएं। और उधर इंस्टाग्राम भी इस्तेमाल करता रहा है। श्रद्धा का इंस्टाग्राम भी यूज़ कर रहा था। बता दें कि उधर ऑनलाइन था वो श्रद्धा के फ़ोन से। उसने, एक दोस्त ने बताया कि श्रद्धा ने 18 मई की शाम उसे इंस्टा पर मैसेज किया। इस मैसेज में श्रद्धा ने दोस्त से कहा था कि मेरे पास एक खबर है, मैं बहुत बिजी हो गई थी। श्रद्धा ने दोस्त के मैसेज का जवाब नहीं दिया और कई महीनों तक श्रद्धा का जवाब नहीं आया। तब उसके दोस्त ने पूछा कि तुम कहाँ हो, सुरक्षित हो? हालांकि कभी उसका रिप्लाई नहीं आया। अब उसने भी अपनी कुछ बातें यहाँ पर बताई हैं। तो दोस्तों क्या कहेंगे इस बारे में, आप अपनी राय ज़रूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।